हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड तुम लोगों ने लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अब हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आई हैव नो आइडिया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेडी सर, अगर आप कुछ आइडिया होना चाहिए ना, फिर नो आइडिया क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस का पता नहीं, आ जाते हैं पढ़ने। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को हम समझेंगे। तो मानो कि अगर बाजार आपका ऐसा अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पर सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं समझ रहे हैं, सिंपल ये समझ रहे हैं कि हमारे बोस चौक और आईडीएम के रूल होते क्या है ना। और यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस हाई है उसको अगर उसने ब्रेक करना है तो, यानी कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या बनता है, बेसिकली यहाँ पर बनेगा बोस। इस बात को समझना है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। ध्यान से समझना, ये चीजें ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा बारीकी देनी पड़ती है ना। इतना आसान होता तो फिर कोई बात, समझ रहे हो ना, हर कोई कर लेता। हर कोई कर लेता, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो बोस होना है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना, ये इसके ऊपर जब बाजार निकलेगा उसी कंडीशन में बोस होगा ना, इसके ऊपर निकलना चाहिए, है ना। तो मानो कि अब यहाँ पर जो कंडीशन हमारी बन रही है, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो कंडीशन बन रही है, इसको अगर हमें बॉस बनाना है ना, ये हमारे लिए बॉस होना चाहिए। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो रूल है वो क्या है कि अगर, ध्यान से सुनना, कि अगर यहाँ पर बॉडी इस तरीके से बन रही है, यानी कि अपसाइड में जा रहा, तो नेचुरल सी बात है, क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा ना, तो ग्रीन। ओके। तो रूल क्या है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कि अगर प्रीवियस हाई से ऊपर बॉडी क्लोज हो रही, तो वो आपके लिए बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारे लिए बनता है एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये वैलिड हो गया। अगर खाली विक है तो, अगर किसी कंडीशन में यहाँ पर बॉडी इस प्रीवियस हाई के अबव क्लोज अगर नहीं हुआ तो क्या है ना, हाँ तो क्या, तो ये इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो हमें करना क्या होता है, इसके बाद एक ना वेट करना होता है, एक अनदर कैंडल, है ना, वेट करना होता है कि कोई दूसरी कैंडल आए और जो हमारी प्रीवियस कैंडल का हाई है, यानी कि हाई कौन सा है, प्रीवियस कैंडल का ये वाला, इस प्रीवियस कैंडल के हाई के अबव बॉडी क्लोज होना चाहिए। तो ये बनता है हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पॉइंट समझ रहे हो? तो अब इस वाले स्विंग से भी ज्यादा मैटर करता है कि इधर इसके बाद वाला बॉडी क्लोज देना चाहिए। हाँ, ये वाला जो कैंडल है ना, हाँ, इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके अबव बॉडी क्लोज होना चाहिए, तो ये वैलिड माना जाएगा। बट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो इसी स्विंग से होगा। हाँ, ओके। आप पॉइंट समझ रहे हो? जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो इसी स्विंग्स पे है, क्योंकि इसी स्विंग पर तो आपका हायर हाई था ना, है ना। तो अगर सॉरी, और सुनो, और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मेरा ये डाउट है कि मान लो आपने बोला इसके ऐसे क्लोजिंग होनी चाहिए और ये ब्रेक होना चाहिए, तो अगर मेरी कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई तो कि ये ब्रेक तो हो रहा है लेकिन है इस कैंडल के अंदर ही, लेकिन विक बाहर है, हाँ, तो भी ये इनवैलिड माना जाएगा। अब अगर मान लो ऐसी अगर कोई कैंडल बन गई है ना, तो अब आपको वेट करना है कि एक और कैंडल उठे जो एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, बॉडी क्लोजिंग। हाँ, फर्स्ट कैंडल के, ये मैंडेटरी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? गॉट इट। और अगर वो सेकंड कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं दे रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्स्ट कैंडल के अबव क्लोजिंग चाहिए, तो हमारा जो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना वो ये बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? गॉट इट। बोस होने के बाद ही हमारा हायर लो बनता है, इतना समझ रहे हो? कैंडल शुड बी क्लोज्ड आपके हायर हाई पे, है ना। और अगर हम, तो ये हमारे क्या था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। बाजार ऊपर गया ना, बुलिश। अगर मार्केट नीचे आना है तो प्रीवियस लो वो ब्रेक होना चाहिए ना। तो इस कंडीशन में कैसे होगा, इस कंडीशन में आपको चाहिए एक बियरिश कैंडल जो प्रीवियस लो के नीचे, हाँ, बॉडी को क्लोज करे। सेम ही है, बट हाँ, बुलिश सेम कैंडल होनी चाहिए, वो Yes. बेयरिश कैंडल होनी चाहिए। सेम है, क्योंकि बोस में जो रूल हैं वो दोनों एक ही तरीके से एप्लीकेबल होंगे। और इसमें भी सेम है कि अगर प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अगर बॉडी क्लोज नहीं हुई तो वेट करना है किसका, एक अनदर कैंडल का जो इस फर्स्ट कैंडल के लो से भी नीचे क्लोज हो। अब हम मानेंगे एक बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है चाहे वो बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में हमारे को रूल्स एक जैसे फॉलो करने होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? या ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन में सेम चीज है। और अगर मान लो ये जो सेकंड कैंडल है वो इसके नीचे ऐसा हो गया तो ये इनवैलिड है। आपको क्या करना, थर्ड कैंडल का वेट करना है यहाँ पर जो इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे।
तो सेकंड कैंडल को यहाँ पर स्किप कर देते हैं, ओके, ठीक है। गॉट इट। ये हो गया। अब आप समझो, जैसे हमने यहाँ पर एक बुलिश सिनेरियो बनाया था, है ना, बुलिश सिनेरियो बनाया था, तो हमारा ये हायर लो है ना। अब ये जो हायर लो है, जब ये ब्रेक होगा, जब हमारा ये ब्रेक होगा, ठीक है, तो हाँ, ये होगा चोक। यार ये चोक आइडियम बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। ये कंफ्यूजन नहीं है, एक बार आ जाएगा ना माइंड में, चलेगा, सब बढ़िया हो जाता है, ठीक है ना। ये बनेगा चोक। हर पर हायर लो हमारा रीसेंट लो ब्रेक होगा तो हमारा हम मार्क करेंगे आइडियम। हाँ, तो रीसेंट लो बोस हो चुका है, रीसेंट लो यहाँ होना है ऊपर। ओके ओके, गॉट इट। रीसेंट लो यहाँ ऊपर होता है, तो ये आपका बनेगा चोक, है ना। तो चोक चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए भी आपको यहाँ पर जो बॉडी है वो यहाँ पर क्लोज होना चाहिए। रेड कैंडल एक स्ट्रांग बढ़िया सी, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए यहाँ पे, तब ये बोलेंगे हम इसको वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये वैलिड हो जाएगा, है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर आप समझो कि यहाँ पर हमारे को कोई रीसेंट लो ढूंढना होता है, ठीक है, रीसेंट लो ढूंढना होता है। तो अब यहाँ पर क्या, मानो कि कोई कैंडल हमारी इस तरीके से बनी, है ना, इस तरीके से बन रही है कोई, जो प्रीवियस लो के नीचे आ रही है, तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये है ना। और जो हमारा जो वैलिड और इनवैलिड पुल बैक का सीन था, उस कंडीशन में हमारा जो लो है वो ये वाला है। आप पॉइंट समझ रहे हो, वो ये वाला है, वो ये वाला है। तो क्या हो गया, हमारा लो और हाई यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि वैलिड पुल बैक यही बन रहा है हमारा, ये नहीं बन रहे हैं, ओके, है ना। ये बोस का वो है ना। अब इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि कोई कैंडल, अगर सपोज ये रेड कैंडल ऐसे यहाँ पर बन रही है ना, ये रेड कैंडल यहाँ पर ऐसा बनी, और इसने क्या करा, इसके नीचे आने के बाद ऊपर की साइड में इसने ये भी ऐसा क्लोजिंग दे दिया मान ले, या फिर ये किसी सिनेरियो में आके इस तरीके से बंद हो गया। अब इस कंडीशन में हमारा जो रीसेंट लो है वो कौन सा बन गया, ये। तो जब भी बाजार इधर आएगा ना, है ना, तो हम क्या मार्क करेंगे उसको, आईडीएम। वापस जब आएगा तो हम इसको आईडीएम मार्क करेंगे। पॉइंट समझ रहे हो। तो हमें वेट करना है, क्या वेट करना है कि बाजार यहाँ से भी ऊपर जाए। हाँ, सिनेरियो तो कुछ भी बन सकता है ना मार्केट के अंदर, वो तो मैं बाजार बताएगा उस टाइम पे वो क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है, बट क्या है ना, एक प्रोसेस को समझना होता है, एक लॉजिक को समझना होता है। तो अब यहाँ पर एक वैलिड पुल बैक था, एक वैलिड पुल बैक यहाँ भी बन गया, है ना। उसके बाद जब ये मार्केट इस तरीके से नीचे आया, तो अभी हम जस्ट क्या समझ रहे हैं, आइडियम। चोक और बोस का सेम है कि बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए। हाँ, बोस और चौक में बॉडी क्लोज होना चाहिए, बट आईडीएम में आपका बॉडी भी चलेगा और विक भी चलेगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ मेरा रीसेंट लो ब्रेक हो गया। हाँ, यहाँ पे रीसेंट लो ब्रेक हो गया, तो ये हमारा आईडीएम है ना, इसको हम बोलेंगे आईडीएम। ये आईडीएम हमारा कंफर्म हो गया, और आईडीएम कंफर्म होते ही आईडीएम हमारा हायर हाई कंफर्म। कौन सा हायर हाई हो गया हमारा, ये वाला है, ये हायर हाई कंफर्म। तो मार्केट ने कहा यहाँ से बाजार यहाँ गया, पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ से बाजार यहाँ गया है, चोक की कंडीशन ये है, बट चोक यहाँ होना है ना। तो मार्केट इस कंडीशन में क्या करता है कि ऐसा नीचे आ रहा है, वो यहाँ तक नीचे आया मानो, उसके बाद यहाँ पर आके उसने इस तरीके से एक रिजेक्शन बनाया, नेक्स्ट कैंडल उसने क्या करी, इस तरीके से एक बुलिश बना दी। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब हायर हाई तो ये बाजार बुलिश है, जाना कहाँ है, जाना तो मैं यहाँ था ना। तो ये कैंडल हमारी कौन सी बनी, ये बुलिश बन गई, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब जब ये वैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जैसे ये चौक पॉइंट था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है ना। उसके बाद हमारा जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हमारा क्या बन गया, वो हमारे लिए एक हायर लो बन गया, न्यू हायर लो बन गया। हाँ, हायर लो बन गया, ठीक है ना। अब ये जो चौक पॉइंट है वो भी तो यहाँ पर आ गया ना, जैसे ही नया हायर लो हमारा निकल के आता है, हमारा चोक पॉइंट भी स्विच हो जाता है। हाँ, आप बात समझ रहे हो। तो मार्केट ने कैसा मूव किया, अभी ऊपर गया, नीचे आया, देन ऊपर गया। ट्रेंड देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो ट्रेंड को, और चोक यहाँ पर होना, और चोक जब भी यहाँ पर होगा तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जो हमारी रेड कैंडल बनेगी वो स्ट्रांगली यहाँ पर बॉडी क्लोज करनी चाहिए, बॉडी क्लोज करनी चाहिए। ओके, गॉट इट। इतना समझ में आ रहा है। तो बाजार कैसे करेगा ना, यहाँ पे ऊपर गया है ना, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जब वो इस तरीके से यहाँ पर इस बॉडी को ऐसा क्लोज कर देगा यहाँ पे, तो हम इसको बोलेंगे वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो क्या क्या रूल थे बताना जरा।
बोस चेक करने के लिए कि बोस वैलिड है या नहीं है, ऊपर जब वो ब्रेक कर रहा है तो बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए। एंड सेम फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर कि जब तक बॉडी क्लोजिंग नहीं हो रही है उस चोक पॉइंट पे, तब तक हम उसे वैलिड ये नहीं मानेंगे कि अब हमारा यहाँ से कैरेक्टर चेंज होगा ट्रेंड का। और इंड्यूसमेंट के लिए लेकिन ये होता है कि जो भी स्विंग को ब्रेक कर रहा है वो उसमें उसकी विक भी काम करेगी और बॉडी भी काम करेगी। हाँ, बॉडी भी चलेगा, चाहे वो आइडियम जो इंड्यूसमेंट है वो विक से करे या बॉडी से करे, वो कोई इशू नहीं है, उसमें बॉडी भी काम करेगी और विक भी चलेगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आईडीएम कैसे मार्क करना है और कब चोक, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैं इस चीज को चोक बोलूँ या आईडीएम बोलूँ, बट अब मुझे समझ में आ रहा है। इस कंडीशन में आपको आइडियम बनाने के लिए मार्केट को पहले नीचे आना पड़ेगा, हाँ, देन ऊपर जाना पड़ेगा, देन ये जो रीसेंट लो है ये बनेगा आपका आइडियम। तो यही तो बोला मैंने भाई ये रीसेंट लो नहीं है ना, ये तो पहले स्विंग फेल हो गया ना, क्या हाँ, ओके। इसके ऊपर जाने पड़ेगा। उसको समझने के लिए भी वैलिड और इनवैलिड पुल बैक समझे जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे थोड़ा स्टिल नए बंदों के लिए कंफ्यूजन हो सकता है और पुराने बंदों के लिए ये एक चर्चा का विषय भी बन सकता है ना? तो आप चर्चा करो, अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में तुम अपने सजेशंस और ओपिनियंस भी डाल सकते हो। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना? तो ये क्या है, ये हमारा डाउन ट्रेंड का बोस हो रहा है। हाँ। और अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो प्रीवियस हाई जब हमारा ब्रेक होगा ना तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है, जिसके लिए बॉडी शुड बी क्लोज्ड। यस, इतना समझ में आ रहा है? यस। और जब अगर उसको आईडीएम होना है, मान लो जब उसको आईडीएम होना है, यानी कि ये आईडीएम होना है, तो आईडीएम के लिए क्या है? अप ट्रेंड में जब मेरा रीसेंट लो ब्रेक होगा, हाँ, तब मैं अपना आईडीएम मार्क करूंगी, और जैसे ही मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा मैं अपना हायर हाई मार्क करूंगी। देखो यहाँ पे इसने ये वैलिड एक पुल बैक दिया ना, इसको बोलते हैं वैलिड पुल बैक ना, और उसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ये जरूरी होना चाहिए, और इसके नीचे कैंडल जो क्लोज हो रहा है तो भी वैलिड आईडीएम, और अगर ये बॉडी क्लोज कर रहा है तब भी, और नहीं भी कर रहा है यानी विक भी है तो भी यहाँ पर आईडीएम चलेगा। गॉट इट। समझ में आया? हाँ। तुम्हें समझ में आया क्या? इनको समझ में आया? गाइज अगर तुम्हें समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि समझ में आ गया, और नहीं आया तो भी बता देना भाई। नहीं आया तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? नहीं आएगा, आएगा। टाइम लेती चीज़ें, जब आप अपने आप को टाइम देते हो, अपनी चीज़ों को टाइम देते हो तो ही चीज़ें समझ में आती हैं, अदरवाइज जल्दी में कुछ नहीं समझ में आता। गलत है ना ये चीज़? अगर आप भी भाई ट्रेडिंग करते हो, समझ लो बात को, माउस से काम किया करो, ऐसे उंगलियों से काम मत किया करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो जैसे मान लो ये एग्जांपल के लिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, बाजार ऊपर जा रहा था, ध्यान से देखो, समझो बात को। मार्केट यहाँ पे नीचे आया है ना, ऊपर गया, देन ये नीचे आया, सडन फॉल देख रहे हो कितना जबरदस्त आया है ना? इस फॉल पर आने के बाद तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं इसको, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर हमारे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट मैंने कहा था बॉडी से, ये तो वीक है ना? ये तो वीक है, कितनी बड़ी? तो ये डेली के टाइम फ्रेम पे वीक है। अगर मैं इसको 1 आवर या 4 आवर पे आके देखूं तो भी तो ये वीक ही है ना। तो ये 4 आवर पे देख रहे हैं, इसको 1 आवर पे देखेंगे। और एक टाइम को, एक सिनेरियो को भी ट्रेड किया जाता है उस टाइम पे ना। मान लो, अब बात समझो, मैं कह रहा हूँ अगला कंडीशन क्या थी, आपको इसके नीचे प्लान करना था ना, यही था ना कि अगर यहाँ पर वीक नहीं हो रहा तो उसके नीचे वाला ऊपर होना, तो ये हो गया ना। अब जब ये हो गया तो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा बन गया? मार्केट ने क्या किया, बाजार नीचे आया, ऊपर गया और देन नीचे आया ना, यही हुआ ना। हाँ, इस कंडीशन में हाईएस्ट पॉइंट आपका ये है ना। तो यहाँ से बाजार को पहले ऊपर जाना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए ना। अब बात समझ लो। अब इसमें क्या, जैसे आप यहाँ पे लगाओ 4 आवर पे, तो अपने जो पीओआईज वगैरह नेचुरल सी बात है वो बंदा ढूंढेगा ना। दिख रहा है यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ से समझो आप, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या करा कि अपना नीचे आ रहा था है ना, उसने क्या करा, एक हाई बनाया, नीचे आया, प्रीवियस लो को वो फेल कर गया, स्विंग नहीं कर पाया ना, यानी कि स्विंग जो लोवेस्ट पार्ट था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। उसने जो ब्रेक करा वो करा अपसाइड में। कंडीशन यहाँ पर हमारी मीट हो रही है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आया? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अगेन इस तरीके से प्लानिंग करी, और फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, अपने जो भी पीओआईज वगैरह थे उनको लेके ऊपर चला गया। अगेन क्या किया बाजार ने, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन। उसके बाद देखो बाजार ने क्या करा, नीचे आया, ऊपर आया, फिर वहां पे स्विंग कर रहा ना। अब जब तक वो अपने प्रीवियस स्विंग को ना ले, वैलिड भी तो नहीं होगा ना। पॉइंट समझ रहे हो?
तो यहाँ पर क्या हुआ, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे नीचे एक जगह छोड़ गया ना अभी वो अपना, बट यहाँ पर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या किया उसने, जब ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया तो आपका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर था ना। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा था, यानी कि चोक पॉइंट था। अब उसके बाद क्या मार्केट ने फिर से एक ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इसकी कई सारी और भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना? है। तो ये आपका लोएस्ट पॉइंट है, वो आपका हाईएस्ट पॉइंट है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आया था, ऊपर गया, पहले इधर आया, फिर ये ऊपर चला गया, है ना। पॉइंट से तो आपको ये लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है ना। ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है मतलब। हाँ, ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। ये देखो, और एक सडन एक जगह पे आके आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिखाई देगा। देखो यहाँ फिर बोस हुआ ना, फिर ये लोवेस्ट पार्ट हो गया, ये वापस नीचे आया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इतना तो समझ में आ रहा है, इस तरीके से तो आ रहा है ना। हाँ। तो कैसे हम अपने बोस को आइडेंटिफाई करते हैं ऊपर को, समझ में आ रहा है। यस। मार्केट के अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर बनते हैं ना, उनको समझना मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम सिंपल मेथड से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये इस तरीके की चीज़ें समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सिनेरियो था, ये हमारा एक बुलिश सिनेरियो था, है ना। प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर गया है, तो ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से लेके ये बोस हो गया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे बोस, यहाँ पर ये बोस हो गया था। अब ये बोस हुआ था, लोवेस्ट पार्ट आपका ये है ना, है ना। अब इस कंडीशन में आपको तो ये ब्रेक होना चाहिए ना। देखो दो चीजें हैं, या तो मार्केट क्या करे, ये नीचे आए और फिर ऊपर जाए। तो अगर उसने यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हाँ, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और अगर नीचे को उसने बॉडी क्लोजिंग दी चोक पॉइंट पे, तो ट्रेंड चेंज कर देगा। हाँ, ये कंटिन्यूशन करेगा, ये चेंज कर देगा ना। तो अब देखो इसने यहाँ पर चेंज कर दिया, डाउन साइड कर दिया ना इसने। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है। हाँ, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर इज द साइन ऑफ रिवर्सल। रिवर्सल। चोक। अब ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, चोक यहाँ पर हो चुका है ना। अब उसके अकॉर्डिंग कुछ और भी सिनेरियो इसके अंदर होते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग बाजार को अब डाउन साइड में जाना है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर इस तरीके से होते हैं, बोस इस तरीके से होता है। तो दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताए भाई। अब आप उसको समझना, थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करना, और 24 घंटे बाजार के अंदर बैठने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सीख रहे हो, लर्निंग फेस में हो, 1 से 2 घंटा आप अपने आप को दो, बट फ़ोन को साइड करके। फ़ोन नहीं देखना होता, समझ में आ रहा है कि वहाँ पे देख रहे हैं आप फ़ोन चला रहे हो, रील निपटा रहे हो। 1000 रील निपटाने का तुम्हारा टारगेट है। नहीं ले ऐसे ही टारगेट तो तुम लोग, है ना। मैं कहाँ भाई, मैंने क्या किया? तुमको बोला जा रहा मछली की आंख देखो, मछली की आंख देखो, तुम कह रहे हो हमको पूरा पेड़ दिखता है। एक आइडियम का भी बता देते मालिक चार्ट पे, तो मतलब बात कर रहे हैं। मजा आ जाता है। देखो यहाँ पर ना क्या हो रहा है, इस बात को समझो आप। मार्केट ना यहाँ पर नीचे गिर रहा है, ध्यान समझो, मार्केट यहाँ पर नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे नीचे गिर रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या देखना होता है कि कोई स्विंग ऐसा देखना होता है जो किसी कैंडल के ऊपर गया हो और उसकी कंडीशन वहाँ पर मीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये, और हमें अपने लो को डिफाइन करना है। इस पॉइंट को समझ रहे हो। तो क्या देखो, यहाँ से देखो मार्केट नीचे गिर रहा है ना, नीचे आ रहा। अब देखो यहाँ पर ये कैंडल देखो, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट आता है समझ में। देखो ये कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को लिया हुआ है ना, और इसके बिलो मार्केट क्लोज भी है ना। ये हमारा है एक वैलिड पुल। 1 आवर के स्ट्रक्चर पे ही मैंने 5 मिनट को समझ लिया। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब भी ये वाला हाई मेरा ब्रेक होगा, मैं इसको आईडीएम मार्क करूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। आईडीएम तो मानो यहाँ पर आईडीएम हो गया, ये आईडीएम हो गया ना, ठीक। अब आईडीएम होते ही पहले आईडीएम मानेंगे, उसके बाद हमारा क्या कंफर्म होने जा रहा है, लोअर लो। यस, लोअर लो कंफर्म है ना। अब ये जो लोअर लो है ना बेटे, जब ये ब्रेक होगा तो हमारा बोस बनेगा। हाँ, मतलब उसके बाद। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, जब ये ब्रेक होगा तो है ना। और जब ये ब्रेक होगा तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट, जो भी इसका हाईएस्ट पॉइंट बनेगा, जहाँ से बाजार नीचे आने लग जाएगा ना, जो भी इसका, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा फिर हमारा, इस लोअर लो का लोअर हाई।
आप पॉइंट समझ रहे हो? और जब तक फिर ये ब्रेक नहीं होगा बोस, है ना। अब ये जो बोस हो गया, अब ये जो हाई बन गया, ये हमारे लिए क्या बन गया? लोअर हाई। पॉइंट समझ में आ रहा है? और वो चोक पॉइंट भी हो गया हमारा। हाँ, और वो चोक पॉइंट भी हो गया हमारे लिए। हाँ, और इसमें एक ही चीज नहीं देखी जाती, और भी कंडीशनें देखी जाती हैं, बट और मतलब स्ट्रक्चर को ऐसे POIs मार्क करते हैं। हाँ, और POIs सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग से नहीं होगा बेसिकली, मतलब बेसिक्स तो आनी ही चाहिए, ABCD तो आनी चाहिए, तभी तुम वर्ड्स बना पाओगे। बेसिक होता है बहुत ज़्यादा ये स्ट्रक्चर मैपिंग। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, जैसे POIs हो गए आपके, और लिक्विडिटी एरियाज हो गए, तो वो सब कंबाइन करके ही तुम ट्रेड ले सकते हो। ऐसा नहीं खाली तुमको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है या तुमको एक दो ऑर्डर ब्लॉक आते, तुम उसको देख के खाली ट्रेड करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट्स होते हैं। जब तक वो सब मैच पूरा एक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तब तक वो ट्रेड लेने वाली बात नहीं है। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि खाली स्ट्रक्चर मैपिंग समझ के ट्रेड में जंप करने की कोशिश मत करो, या फिर ऐसा मत समझो कि तुमको एक चीज़ आ गई है बस तो उससे ही सब कुछ हो जाएगा। सर्टेन चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, बट एटलीस्ट 4-5 कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए पहले। ABCD जेड तक सीख लिया, जब मैं इंग्लिश नहीं आती, अरे मुझे नहीं आई, आपको कहाँ से आएगी? पहले ABCD सीखोगे, फिर कुछ एक दो वर्ड्स बनाओगे, कैसे कैसे लिखते हैं, फिर सेंटेंस बनाओगे। तो टाइम लगता है, हर चीज बेसिकली है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्या है ना कि बिना ABCD के आगे कहानी भी नहीं बनेगी। तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आएगी, और आप प्रैक्टिस करते रहो तो सब ठीक ही हो जाएगा। नहीं, यस। एंड अभी के लिए फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग से थोड़ा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू एंजॉयड एंड लाइक दिस वीडियो, तुम्हें थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ अपना लाइक और कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो पे, एंड सब्सक्राइब कर देना इनके चैनल को। ओके, तुम्हारे लिए बेटर होगा, मेरा तो कुछ नहीं, मेरे तो घर पे मतलब है ही मेरे पापा मुझे हेल्प घर की मुर्गी है ना। करने, ये मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं करते। ऐसा सब लोग बोलते हैं, सब लोग को लगता है ओ आप तो कितने लकी हो। ये कुछ नहीं भाई, मुझे तो तुम लोग से भी कम टाइम मिलता है। मैं तो बहुत खुश हूँ फाइनली जाके कि अब मुझे वीडियो के बहाने थोड़ी देर इनके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, तो मैं सीख पा रही हूँ और ज़्यादा डिटेल में। बट यस, आप कुछ एंडिंग वर्ड्स अपने देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं भाई, प्यार मोहब्बत करते रहोगे तो मैं आगे वीडियो भी बनाता रहूँगा, और फिर मेरा वो टूट जाता है क्या, मोटिवेशन। चलो, ओके, बाय।